गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम पढ़ रहे थे रजिया सज्जाद ज़हीर का लिखा हुआ कहानी नमक। हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था कि साफिया अटारी तक पहुँच गई और अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरे और हिंदुस्तानी पुलिस क्या हुए, सवार हुए। फिर उसने हैंड बैग खोला और वो पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उसको सब कुछ सुनाया। अच्छा, साफिया अटारी तक पहुंच गई। उसके बाद अमृतसर, यहाँ पर ये देखिएगा कि अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वाले के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। साफिया अमृतसर पहुंच गई। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था और नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी, जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। साफिया कही कि देखिए, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। फिर उसने हैंड बैग खोला और वो पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते, झिझकते, हिचकिचाते जो बात लाहौर के कस्टम ऑफिसर को साफिया सुनाई थी, वही बात अमृतसर के कस्टम ऑफिसर को साफिया सुना दी। सब कुछ का सुनाई। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर साफिया के ऊपर से नीचे देखा, धीरे से बोला, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनका सामान को ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, उनके अंदर घुसे। साफिया दाखिल होते हुए हिचकिचाई, डर भी लग रहा था। वह मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी से को झाड़ा और बोला, बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झाँक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया की पैर तले जमीन खिसकने लगी, सोचने लगी अब क्या होगा। 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाले साफिया की ओर घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर से हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सोफे पर अंग्रेजी में कुछ धुंधले शब्द, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। वो आदमी ईस्ट बंगाल के थे, बांग्लादेश का था। तो आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया। रहता था अमृतसर में, नौकरी अमृतसर में करता था, वो भी कस्टम ऑफिसर था, सरकारी नौकर था, लेकिन वो अपना वतन ढाका बता रहा था कि मेरा वतन ढाका है। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कई बार कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम यहाँ आ रहे थे, उनके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे किताब दी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता में रहें, पढ़ें, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? साफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, साफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर ही गोलमाल, उधर भी गोलमाल सा हो गया। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसखिसाई, खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर चले। वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ डाब का क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी की मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद इस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगी। साफिया ने उसके पीछे चलना शुरू किया।
अब जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब वो पुल के सबके निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे और साफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वो कस्टम के इस तरफ है कि उस तरफ। एक कहानी था नमक, जिसमें रजिया सज्जाद ज़हीर ने। इसे पढ़ते हुए हमारे मन में सवाल जरूर उठे कि क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों को, या पीढ़ी जिसके दिलों में अपने जन्म जन्मांतर के प्रति गहरा लगाव के खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? ये सवाल हमारे मन में बराबर उठते रहेंगे जब इस कहानी को हम पढ़ेंगे। ये कहानी हमने पूरा पढ़ा दिया है, रजिया सज्जाद ज़हीर कहानी, जो भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों की टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी का सारांश और साफिया के चरित्र की विशेषताओं को पढ़ना है आपको। इसका कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको भेज देंगे। धन्यवाद।